हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपका दोस्त आपके साथ और मेरा यूट्यूब चैनल GH नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसे आप लोगों को पता है, इस चैनल पर हम जो है सभी प्रकार के एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो आज हम BSc ओडिशा के कोर्स के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पे एक तिनका 10वीं कक्षा की एक कविता एक तिनका पर हम जो है आलोचना करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है अंत तक आप इस वीडियो को देखें और आप जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे इस कविता के विषय में। तो इस कविता के कवि हैं एक तिनका के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इस कविता को पहले हम जो है व्याख्या से ही समझेंगे, शब्द निवारण करेंगे, फिर जो है इसका निष्कर्ष समझने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी कविता जो होती है उसके हम जो है उसके भावार्थ को, यानी कवि जो है किस सेंस पे लिखे हैं, किस भावना को लेकर लिखे हैं, उसको समझने की कोशिश करना। अगर हम जो है केवल शब्द के अर्थ को समझते रहेंगे, शाब्दिक अर्थ समझते रहेंगे, फिर जो है कविता का निष्कर्ष हमारे तक, कविता का लक्ष्य हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा। तो हम कोशिश करेंगे एक तिनका कविता को पूरी तरह से पढ़ने, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। एक तिनका, तिनका का अर्थ आपको पता होगा कि सूखी हुई छोटी सी कोई सा चीज़, जैसे सूखा छोटा सा यहाँ पर लिखा हूँ देखिए कि सूखी घास, छोटी से सूखी घास थी, कोई सा भी चीज़ ऐसा, जैसे उड़िया में बोलते हैं छोटिया काठी कुटा, ठीक है। तो इसे है एक तिनका जिसे बोलते हैं। तो कवि इस तिनके के बारे में क्या बोले हैं, पहले हम कविता को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला 4 पंक्ति देखिए कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि बोलते हैं पहली 4 लाइन में कि मैं घमंडों में भरा। कवि के अंदर क्या आ गई थी? घमंड यानी अकड़, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है घमंड का मतलब है गर्व यानी अहंकार, अकड़। कवि जो है किसी बात को सोच रहे होंगे, हाँ, तो उस बात को सोचते सोचते कवि के अंदर जो है घमंड भर गया था, अहंकारी हो जाइए, अकड़ आसी जाइला कवि भितरे। तो कौनसी कथा को यही पर से मने पकौथिबे। तो मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे यानी छत का आखिरी हिस्सा, जिसे आप जैसे मान लीजिए बालकुनी में खड़े हैं, दूसरे मंजिला पे, दूसरे महला पे बालकुनी में खड़े हैं। तो मैं घमंडों में भरा, ऐंठा हुआ, ऐंठ का मतलब है जिद यानी अकड़, घमंड यानी गर्व अहंकार। कहाँ पर खड़े थे कवि? मुंडेरे यानी छत का अंतिम हिस्सा में, ठीक है। तो कवि जो है ऐसे होकर, आप खड़े नहीं होते कभी कभी छत के मुंडेर पर, ऐसा होकर, और कवि जो है वहां पर घमंड से भरकर खड़े थे। मैं घमंडों में भरा, ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में गिरा। दूर से उड़ता हुआ, पवनरे बहु दूर उड़िकी आसिकी गोटे छोटिया काठी कुटा कौन अच्छी, काठी कौन है ना सुखी हुई घास, ठीक है। तो कबीर आखिरे पड़ी जाऊँगी। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। कभी बोलते हैं मैं झिझक उठा। आंख में तिनका गिरने के बाद की हालत, आप लोगों के आंख में भी कभी कभी तिनका गिरा होगा, उसके बाद की हालत कैसे होती है? जैसे आंख में गिरती है लोग जो है झिझक जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, यानी आंख जो है धुंधला जाती है। तो कभी बोलते हैं मैं झिझक उठा। झिझकना यानी जिसका मीनिंग क्या है? नहीं हिचकिचाना, आँख को ऐसे कर देना। क्यों? क्योंकि आँख में गिरते ही पानी आने लगता है, आँख दुखने लगती है। तो कभी बोलते हैं जब घमंड में भरे ऐंठ कर मुंडेरे पर खड़े थे, एक तिनका दूर से उड़ता हुआ जैसे कवि के आँख में गिरता है, कवि को आखिरे पड़ी जाऊँची। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, मो भीतरे अजब से एक जो है झिझकपन आ गया, हिचकिचापन, और हुआ बेचैन सा, मुँह व्याकुल हे गली। बेचैन का अर्थ है व्याकुल होना, ठीक है। तो मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। आँखी केमती है गला, काठी पड़ला परे कौन सी छोटिया काठी कुटा जदि पड़ीगला तापरे आँखी केमती है जाऊँची, लाल है जाऊँची। आँख जो है लाल होकर दुखने लगी। दुखना मतलब जंत्रणा हवा, ठीक है। दुखना मतलब जंत्रणा हवा या दर्द होना। लाल होकर जो है आंख दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, और ऐंठ बिचारी दबे पाँव भागी। लोग क्या करते हैं? न काठी कुटा किसी पड़ी गला आखिर तापरे कौन करती न कपड़े की मुठ, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे कपड़े की क्या करते हैं? ऐसे फोल्ड करते हैं और मुंह से जो है हवा देते हैं और आँख में ऐसे
लगाते हैं, तो मुठ इसे बोलते हैं, यानी कपड़े का गुब्बारा बनाकर जो है जिस समय आंख में गिर जाता है, आंख से पानी बहने लगता है, तो उसके पेन को जो है ता जंत्रणा को टिके रिलैक्स देवा पाई कौन करती ने आखिरे एमती मुठ दियंती। मुठ देने कपड़े की लोग लगे एंठ बिचारी दबे पाँव भागी। कवि केमती छिड़ा ही थिले, कैसे खड़े थे ना, एंठ कर जिद अकड़ कर खड़े थे। जेमती काठीटिए छोटिया कुटाटिए पड़ी गला कवि को आखिरे एक छोटा सा तिनका जैसे कवि के आंख में गिर गया, एंठ मानो दबे पाँव, माने चुपचाप जा घमंड जो था उनके अंदर, जो अहंकार था उनके अंदर, जिद था, जितने बड़े छिड़ा ही थिले, तो एंठ कैसे भागती है, दबे पाँव, चुपचाप निकल कर चली जाती है। जब किसी डब से निकला तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। डब, यहाँ पर देखिए डब एक नया शब्द है। डब माना तरीका, कैसे करके ढब तरीका, जैसे हमारी आंख में कुछ गिर जाता है, हम कभी कभी उंगली से निकाल देते हैं, कभी कभी जो है रुमाल से निकाल देते हैं, कोई कपड़े से निकाल देते हैं, इसे बोलते हैं ढब। ढब मतलब तरीका, एक नया शब्द है, इसे याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ढब मतलब तरीका यानी ढंग, यानी कोई रीति से। जब किसी ढब से निकला तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। लोक मैंने केमती करी जिते बड़े कवि चेष्टा करी कई चेष्टा करी जिते बड़े तिनकाटी को आखिरू बाहर कर देले, तब समझने मुझे ताने दिए, यानी निजर विवेक, निजर सोच विचार कौन कला ने चिड़ेबाकू लागिला। के कौन चिड़ेबाकू लागिला के एंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है काफी तेरे लिए। कवि को जमती कई चिड़ऊ थाए, चिड़ का एंट, यानी यहाँ पर देखना कि ताना मतलब चिड़कर कहना, जमती कवि को भीतर के कहूँ कि एंठता तू किस लिए, तोर अकड़, तोर अहंकार, तोर गर्व, तोर घमंड कोथी पाई, एक तिनका है काफी लिए। गोटे छोटिया काठीटी कौन करुची ना, तोर सबुजांक अहंकार, घमंड, ऐंठ, जिद को तोड़ने के लिए काफी है, ठीक है। तो इस तरह की थी ये कविता, और कविता से हमें जो है एक संदेश मिलता है। क्या संदेश, कि हमें जो है कभी अपने आप में घमंड, अकड़, जिद हमारे तब नहीं रहना चाहिए। अगर जिद होगा, जैसे यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कभी बोलते हैं कि एक छोटा सा तिनका जो है कभी के जिद, अकड़, घमंड को, अहंकार को तोड़ देता है, वैसे अगर हम जिद करेंगे, अकड़ रहेगा, अहंकार रहेगा हमारे मन में, तो जो है फिर हम जो है सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसे जो है हमारे घमंड को जो है कोई ना कोई तोड़ देगा। तो हमें जो है नमस्य, नम्र स्वभाव का होना चाहिए। बोलते हैं ना कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो जिस पेड़ में फल होता है उसके शाख जो है नीचे होते हैं, ता डालो सदाबड़े नहीं कीता है, जिसका फल नहीं होता वो ऐसे अकड़ घमंड के खड़े होते। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो हमेशा नर्म स्वभाव, नम्र स्वभाव के होते हैं। तो हमें जो है कभी जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सफलता पाने के लिए अपने आप में एक डिसिप्लिन लाना होगा। हमें अगर सफलता पाना है, एक जो है संयम बनाकर रखना होगा। अगर घमंड, अकड़ दिखाएंगे, जैसे कवि के घमंड को किसने तोड़ दिया, एक तिनका ने कवि के घमंड को चकनाचूर कर दिया, सारा तोड़ फोड़ कर दिया, घमंड को, ऐंठ, अकड़, जिद जो भी था सबको तोड़ दिया। वैसे ही हम अगर घमंड, अकड़ कर रहेंगे, जिद में रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसे जो है हमारे घमंड को तोड़ता रहेगा। तो हमें जो है नम्र स्वभाव का बनना है और सफलता के रास्ते में चलना है, तो अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार थी कविता। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कविता हो या फिर ज्योग्राफी का कोई से वीडियो हो, अंग्रेजी का कोई से वीडियो हो, संस्कृत का वीडियो लाते रहेंगे। तो अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है भाई, अभी ही सब्सक्राइब करो और लाइक वाला बटन जो है जरूर मारना। अगर कुछ समझ में ना आए, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जो कमेंट देखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।